हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग विद्युत धारा जो होता है फिजिक्स का 10th क्लास का एक चैप्टर है। ठीक है, उसका एक टॉपिक है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक, तो देखिए दुनिया में जो भी पदार्थ है ना, सब में प्रतिरोध कुछ ना कुछ क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध पाया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में बात करें कि प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का क्या है, गुण है। प्रतिरोध क्या है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, एक गुण है प्रतिरोध। और ये करता है क्या है, ठीक है, ये किसी भी पदार्थ का गुण है जो करता है क्या है कि उस पदार्थ से होने वाले या उस पदार्थ से गुजरने वाले धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है कि किसी भी चालक तार है, मान लीजिए जिससे ये चालक तार, इसमें धारा क्या होगा, प्रभावित होगा। इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा जाएगा, तो ये जो धारा प्रभावित होगा, ठीक है, इस धारा के प्रभाव का क्या करेगा, अपोज करेगा प्रतिरोध। ठीक है, क्या करेगा, ये धारा के प्रभाव का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो पदार्थ का जो यही गुण है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी प्रतिरोध के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थ का क्या है, एक गुण है जो उस पदार्थ से होने वाले धारा के प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस चालक तार से धारा जा रहा है, तो इस चालक तार का जो है, ठीक है, पदार्थ का कण इससे धारा के प्रभाव का क्या करेगा, विरोध करेगा। इससे जो धारा प्रभावित होगा उसका विरोध करेगा कौन, इस पदार्थ का कण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पदार्थ का प्रतिरोध बोलेंगे। वही जो विरोध करने का गुण होगा इस पदार्थ के द्वारा इससे प्रभावित होने वाले धारा का जो विरोध करने का गुण होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। जैसे यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए हम प्रतिरोध के बारे में बात करें कि प्रतिरोध का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या प्रतिरोध के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए ओम का नियम हम लोग पढ़े थे, ओम का नियम में पढ़े थे। ओम का नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, ये ए बी क्या है, चालक तार है, और इससे जो है आई धारा प्रभावित हो रहा है, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, भी है। ठीक, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, भी है। और ये जो चालक तार है, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध क्या है, इसका जो प्रतिरोध है आर है, इस चालक तार का प्रतिरोध क्या है, आर है। तो ओम के नियम से क्या जानते हैं हम लोग, आई बराबर क्या जानते हैं, ओम के नियम से वी बाय आर। आई बराबर क्या जानते हैं, वी बाय आर। ये कहाँ से जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ से। कहाँ से, ओम्स लॉ से। कहाँ से जानते हैं ये बात, ओम्स लॉ से। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं किया, एक है v इंटू आई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और i इंटू आर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। आई आर बराबर क्या, v, तो r बराबर क्या हो जाएगा, v बाय आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये i जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। यानी आर बराबर क्या आ गया, v बाय आर। ठीक है, यानी प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, विभवांतर को धारा से यदि भाग दे दे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई चालक तार से आई धारा गुजर रहा है, उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी है और उसका प्रतिरोध आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई। ठीक है, तो अभी हम लोग बार बार हम बोल रहे हैं कि प्रतिरोध क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण है और वो क्या करता है कि उनसे धारा के प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे एग्जाम्पल लिए, जैसे एक चालक तार है, इससे आई धारा प्रभावित होता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है और इस चालक तार का प्रतिरोध आर है। ठीक है, क्या है, आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई, विभवांतर बटे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बटे क्या हो जाएगा, धारा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बटे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, या बोल सकते हैं विभवांतर बटे क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा क्या, प्रतिरोध बराबर। कौन किसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, विभवांतर बटे क्या, धारा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रतिरोध के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोग को प्रतिरोध का एसआई यूनिट याद रखना है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। ठीक, और इसको जो है जनरली इससे दर्शाते हैं। ठीक है, ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जनरली इसको, ओमेगा से। ओम को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से। तो ओम किसका एसआई मात्रक है, तो ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, और ओम को हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए प्रतिरोध बराबर क्या है, विभवांतर बटे धारा आया। प्रतिरोध बराबर क्या आया, विभवांतर बटे धारा। यदि हमको किसी चालक तार का विभवांतर दे दे और धारा दे दे, तो उससे प्रभावित होने वाले उसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध।
आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक। और अभी देखें कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, ओम, ठीक। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध की जगह ओम लिख देते हैं, ठीक। और विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, उसको भी V से ही दर्शाते हैं। और धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, ठीक है। तो ओम बराबर आ गया वोल्ट पर एम्पेयर। यदि हम यहाँ 1 लगा दे और यहाँ भी क्या कर दे 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई चालक तार, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते कोई चालक तार है ये, ठीक है। ये क्या है, AB एक चालक तार है। इससे जो है मान लेते हैं 5 एम्पेयर धारा जा रहा है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, ठीक। तो हम लोग प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, तो R बराबर क्या जानते हैं, V/I। V का मान कितना दिया, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। और धारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पेयर दिया हुआ है, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए। वोल्ट पर एम्पेयर बताए ना, वोल्ट पर एम्पेयर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओम लिख देंगे। तो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मान आ जाएगा 2 ओम। कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम। तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिरोध का वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि पूछ देता है कि 1 ओम क्या होता है, ठीक है। 1 ओम आखिर होता क्या है, ठीक। कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरोध का मान 1 ओम कब होगा, या 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है। तो एकदम सिंपल सा बात है, 1 ओम किसको कहेंगे। तो देखिए, यदि कोई चालक है, मान लेते हैं ये XY कोई चालक है, उससे यदि 1 एम्पेयर धारा, कितना एम्पेयर धारा जाए, 1 एम्पेयर धारा जाए और उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। कितना वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। तो इस परिपथ का प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे हम यदि प्रतिरोध कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट है और नीचे क्या है, एम्पेयर, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है। नीचे क्या होता है, विद्युत धारा। ऊपर विभवांतर होता है, नीचे क्या होता है, विद्युत धारा। तो विभवांतर यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट, और विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, 1 एम्पेयर दिया हुआ है। तो देखिए 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 वोल्ट पर क्या आया, एम्पेयर। तो वोल्ट का मान, वोल्ट पर एम्पेयर को क्या बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं रेजिस्टेंस का मान 1 ओम आ गया। कितना ओम आ गया, 1 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस का मान 1 ओम कब हो सकता है, तो जब किसी चालक तार से जब किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रभावित होने वाला धारा का मान कितना हो, 1 एम्पेयर हो, तो उस दरमियान उस चालक तार का प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि 1 ओम आखिर हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, या किसी चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कब होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। एक रिलेशन मिला हमको यहाँ इंपॉर्टेंट कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, और 1 ओम के बारे में भी हम लोग समझ गए क्या होता है, ठीक। और प्रतिरोध का फॉर्मूला भी हम लोग समझ गए कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है, ठीक। अब अभी हम बोले कि प्रतिरोध क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण है। हम क्या बताएं कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का गुण है जो क्या होता है, अपने से प्रभावित होने वाले धारा के प्रभाव, यानी जो अपने से होकर गुजरने वाले धारा के प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब जैसे हम प्रतिरोध के बारे में फिर से बात करें, ठीक। तो देखिए, कुछ पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और कुछ पदार्थ का क्या होता है, प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। अब देखिए, जिस पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होगा, ठीक, उसको हम लोग चालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यदि पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होगा तो उससे होके धारा आसानी से क्या होगा, प्रभावित होगा। प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा उससे क्या होगा, आसानी से प्रभावित होगा। क्या होगा, आसानी से प्रवाहित होगा। तो यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध निम्न हो, ठीक है, तो उससे धारा आसानी से प्रभावित होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे, ठीक है। तो क्या जानते हैं कि कुछ पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होता है, और जिस पदार्थ का प्रतिरोध निम्न होगा उसको चालक बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, आपका सोना हो जाएगा, ठीक है, या तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बात करते हैं कि जिसका प्रतिरोध क्या हो, निम्न हो, जिस पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो, निम्न हो जिस पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो, निम्न हो, ठीक है। तो
यानी कुछ पदार्थ का क्या होता है, प्रतिरोध निम्न होता है। क्या होता है, प्रतिरोध निम्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सॉरी, कुछ पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। और कुछ, जैसे हम चालक, उसको चालक कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है कि उच्च होता है। क्या होता है, कुछ पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो वो पदार्थ क्या करता है कि अपने से होके धारा का प्रभाव नहीं होने देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कुचालक। क्या बोलेंगे, कुचालक, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध उच्च होगा तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। बहुत अधिक उच्च होगा तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुचालक। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्लास्टिक के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, या लकड़ी के बारे में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लकड़ी के बारे में बोल सकते हैं। ये सब कैसा पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण बहुत अधिक उच्च होता है, जिसके कारण इससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध निम्न हो उसको चालक बोलेंगे, और जिसका प्रतिरोध उच्च हो उसको क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक, जैसे यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, ये क्या है, एक लोहा का तार है। ये भी क्या है, एक लोहा का तार, ठीक है। ये एक लोहा का तार है, ठीक है। ये भी क्या है, एक लोहा का तार। अब जैसे हम एबी के बारे में बात करते हैं, ठीक, एबी के बारे में बात करते हैं कि इस लोहा के तार का गुण है, इस लोहा के तार का गुण होगा कौन, इस लोहा के तार का गुण होगा प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन इसको हम बोल क्या सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरोधक। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोधक। जैसे चांदी का, जैसे मान लेते हैं ये चांदी का तार है, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं रसिस्ट, यानी इसके, जैसे हम चांदी के तार के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं चांदी का तार है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रतिरोधक बोलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, धारा के प्रभाव का विरोध करने का गुण होगा, तो उस गुण को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत आदमियों को कंफ्यूजन हो जाता है किसके बारे में, प्रतिरोधक के बारे में, किसके बारे में, प्रतिरोधक के बारे में, और किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। तो देखिए प्रतिरोधक जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तांबा का तार है, तो उसको हम लोग प्रतिरोधक कह सकते हैं, और उसका जो धारा के प्रभाव का विरोध करने का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध गुण होता है, लेकिन प्रतिरोधक हम लोग पदार्थ को कहते हैं प्रतिरोधक, जिसमें प्रतिरोध पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, गुण होता है। प्रतिरोध क्या होता है, गुण होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधक क्या होता है, किसी पदार्थ को हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं, जिसमें प्रतिरोध क्या होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोध जो होता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध